उत्तर प्रदेश में प्रशासनिक मशीनरी की तानाशाही के खिलाफ डॉक्टर्स की सबसे बड़ी एसोसिएशन प्रांतीय चिकित्सा संघ ने मोर्चा खोल दिया है। पीएमएस ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ ही सभी जिलों के डीएम और कमिश्नर को भी एक पत्र भेजा है। डॉक्टरों के उत्पीड़न के खिलाफ मुख्यमंत्री से हस्तक्षेप की मांग की गई है। कोरोना के खिलाफ जंग में यूपी के तमाम डॉक्टर संक्रमित होकर शहीद हो चुके हैं। अस्पतालों में 24-24 घंटे मरीजों की सेवा कर रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, मरीजों की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए बाकायदा डांस तक कर रहे हैं। इसके बावजूद जिलों के प्रशासनिक अफसरों की तानाशाही कभी 50 जूते मारने की धमकी देती है तो कभी मुकदमे की धमकी दी जाती है। नतीजन डॉक्टरों को इस्तीफा तक देना पड़ता है। यूपी में कोरोना वॉरियर्स का उत्पीड़न अब चरम पर पहुंचने लगा है तो सरकारी डॉक्टरों के सबसे बड़े संगठन प्रांतीय चिकित्सा सेवा संघ ने सीधे सीएम योगी से इस मामले में हस्तक्षेप की मांग की है। पीएमएस के अध्यक्ष डॉक्टर सचिन वैश्य ने साफ कहा है कि प्रशासनिक अधिकारियों को ये बात समझनी होगी कि वो अधिकारी हैं और हम डॉक्टर्स भी अधिकारी हैं। प्रशासनिक अमला चिकित्सकों को सहयोग प्रदान नहीं कर रहा और काफ़ी जगहों पे ये देखने को मिला है कि उनके द्वारा भरी सभा में अभद्रतापूर्ण व्यवहार या भला बुरा कहा जाता है। इस संबंध में हमारे संघ का और हमारा ये मानना है कि कोई भी कार्य जिसको कि लक्ष्य तक पहुंचाना होता है वो अंतर्विभागीय समन्वय और आपसी सहयोग से ही संभव होना सुनिश्चित किया जाता है। ऐसी अवस्था में जब महामारी का संक्रमण काल है और मेरा मानना है कि अगर ये महामारी का संक्रमण काल ना भी हो तब भी चिकित्सकीय सुविधाएं तो हमेशा अनवरत ही देनी है जनमानस को, तब भी प्रशासनिक स्तर के अधिकारियों को ये संज्ञान में लेना चाहिए कि वो भी अधिकारी हैं और हम लोग भी अधिकारी हैं। मौजूदा दौर में सरकारी डॉक्टर प्रशासनिक अफसरों के रवैये के कारण कुंठा का भी शिकार हो रहे हैं। पीएमएस के अध्यक्ष डॉक्टर सचिन वैश्य और महामंत्री डॉक्टर अमित सिंह की ओर से जो पत्र सीएम योगी को भेजा गया है उसके मुताबिक कई जिलों में प्रशासनिक अधिकारी व उनके अधीनस्थ डॉक्टरों से दुर्व्यवहार व संसदीय भाषा शैली का प्रयोग किया जा रहा है। इससे डॉक्टरों का मनोबल टूट रहा है। डॉक्टरों की कार्य क्षमता भी प्रभावित हो रही है। हाल ही की अगर आप घटनाओं को देखें तो 2 माह पूर्व अलीगढ़ के अंदर अभी एक वीडियो वायरल हुआ है। अलीगढ़ के जो जिलाधिकारी महोदय हैं उनके द्वारा वहाँ के जो सीएमएस साहब हैं डॉक्टर वीके गुप्ता साहब, उनको बाकायदा काफ़ी भला बुरा कहा गया, बहुत ही खरी खोटी सुनाई गई। ये एक भद्र भाषा का प्रयोग नहीं है। इसके अतिरिक्त अगर आप देखें वाराणसी के अंदर आप देखें तो वहाँ के सभी प्रशासनिक जो हमारे MOICs थे उन्होंने अपने प्रशासनिक पदों से इस्तीफा दे दिया। कार्य वो लगातार करते रहे। बस्ती जिले को देखें, बस्ती जिले में भी ऐसा ही हुआ। गोरखपुर जिले में देखें तो वहाँ पर FIR दर्ज कराने की बात की गई। तो मेरा पर्सनल तौर पे व्यक्तिगत रूप से, हमारे संघ का व्यक्तिगत रूप से ये मानना है कि इस तरह से भला बुरा कहने से कभी भी कोई कार्य संपन्न नहीं हो सकता। इस संबंध में हमने, हमारे संघ ने माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध किया है, उनको एक पत्र भी लिखा है। प्रांतीय चिकित्सा सेवा संघ ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जो पत्र भेजा है, दरअसल उसमें डॉक्टरों का वो दर्द छिपा है जो वो अब तक खुलकर नहीं बोल पा रहे थे। दरअसल इससे पहले क्वारंटाइन सेंटर्स में डॉक्टरों को समुचित भोजन तक नहीं दिया जा रहा था, जिसको लेकर भी डॉक्टरों ने भारी नाराजगी जताई। घटिया भोजन के खिलाफ अक्सर डॉक्टरों ने सोशल मीडिया पर अपनी भड़ास निकाली थी। पीएमएस ने अपने पत्र में इस तथ्य का उल्लेख किया है। हालांकि प्रमुख सचिव स्वास्थ्य से कई बार शिकायतों के बाद समुचित भोजन की दिक्कतें दूर हो गई थी। डॉक्टरों में नौकरशाही के खिलाफ लगातार गुस्सा बढ़ रहा है। हाल ही में अलीगढ़ में एक मामला सामने आया था जिसमें डॉक्टर्स ने 50 लाख का भोजन किया था और वो क्वारंटीन सेंटर्स में थे, लेकिन प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा रजनीश दुबे ने 84 डॉक्टरों का 50 लाख का भुगतान कराने से हाथ खड़े कर लिए थे। ऐसे में क्वारंटीन सेंटरों में डॉक्टरों को घटिया भोजन का मुद्दा पीएमएस
पहले भी उठाती आई है। प्रांतीय चिकित्सा सेवा संघ के अध्यक्ष डॉक्टर सचिन वैश्य और महामंत्री अमित सिंह ने बकायदा सभी जिलों के डीएम कमिश्नर और अपर निदेशक स्वास्थ्य को भी इस संबंध में पत्र लिखा है। इस पत्र के मुताबिक यूपी में 33,000 स्पेशलिस्ट डॉक्टर और 14,000 डॉक्टर्स की जरूरत है, जबकि मौजूदा दौर में सिर्फ 3,000 स्पेशलिस्ट डॉक्टर और 8,000 डॉक्टर ही कार्यरत हैं। ऐसे में डॉक्टर्स का मनोबल प्रशासनिक दुर्व्यवहार और असंसदीय भाषा से लगातार टूट रहा है। असल में हाल ही में अलीगढ़ डीएम चंद्रभूषण सिंह और डॉक्टर वीके गुप्ता का जो ऑडियो वायरल हुआ है, उससे कोरोना काल में डॉक्टरों और प्रशासनिक अफसरों में टकराव की नौबत तक आ गई है। डीएम की बदजुबानी इतनी बढ़ गई कि एक सीनियर पद पर बैठे डॉक्टर को 50 जूते मारने की धमकी तक दे डाली। इसके बाद पीएमएस संवर्ग से जुड़े डॉक्टरों में अफसरों के खिलाफ भारी गुस्सा है। ये हालत कोरोना काल में और भी ज्यादा भयावह हो सकती है अगर जल्द ही मुख्यमंत्री ने डॉक्टरों के खिलाफ अफसरों के इस तानाशाही वाले रवैये पर कोई लगाम नहीं लगाई। कोरोना काल में तमाम सीएमएस और सीएमओ को यूपी सरकार ने बदल डाला, लेकिन जिलों के एक भी डीएम को नहीं बदला। ये कार्रवाई डॉक्टरों का मनोबल तोड़ने जैसी थी, क्योंकि प्रशासनिक मशीनरी लगातार डॉक्टरों पर हावी है और दुर्व्यवहार की शिकायतें आम हैं। अब पीएमएस ने अपने डॉक्टरों का हित सुरक्षित करने के लिए मुख्यमंत्री को सीधे एक पत्र लिखा है, लेकिन इस पत्र का मजमून न्यूज़ इंडिया आपको बताएगा। दरअसल उत्तर प्रदेश में जो टीम 11 मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बनाई है, उसमें सिर्फ आईएएस अफसर मौजूद हैं, लेकिन एक भी डॉक्टर नहीं है। जबकि प्रधानमंत्री ने जो टीम 11 बनाई है, उसमें डॉक्टर्स, वायरोलॉजिस्ट, इम्यूनोलॉजिस्ट सभी हैं। और महामारी अधिनियम में कोरोना से लड़ने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका सिर्फ डॉक्टर्स की है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी ये तथ्य समझना होगा। अन्यथा आने वाले दिनों में नौकरशाही और डॉक्टरों के बीच में तकरार और तेजी से बढ़ेगी, जो आम मरीजों के लिए खतरनाक साबित होगा। वीडियो जर्नलिस्ट राजेंद्र बिष्ट के साथ मनीष श्रीवास्तव, न्यूज़ इंडिया, लखनऊ।